हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों के लिए कहानी लेकर आई हूँ, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे एक आदमी लड़कियों को किडनैप करके उसे बिना कपड़ों में जानवरों की तरह रखता है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम सबसे पहले सैमी नाम की एक आदमी को देखते हैं जो स्लैबरेट करता है, यानी कि लोगों को किडनैप करके उसे जबरदस्ती काम कराता था और कभी कभी तो वो पैसों की लालच में लड़कियों को बेच भी देता था। फिर आगे हम देखते हैं कि एक दिन सैमी अपने क्लाइंट फिलिप को एक लड़की दिखाता है जो कि जानवरों की तरह पिंजरे में बंद होती है, लेकिन वो लड़की फिलिप को पसंद नहीं आती और ये सीन यही कट हो जाती है। फिर आगे हम मैरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एनिमल हॉस्पिटल में होती है, क्योंकि इसकी कैट की तबीयत खराब हो जाने की वजह से ये अपने बिल्ली की इलाज के लिए आई होती है। तभी सैमी की नजर मैरी पर जाती है जो इसकी इन्फॉर्मेशन सीधे अपने क्लाइंट को देता है। फिलिप बेहद अमीर आदमी होता है और इसकी एक पेट थी जिसका नाम था तारा। फिलिप तारा से बहुत प्यार करता था। तारा की इस दुनिया से जाने के बाद उसे अच्छा दोस्त आज तक नहीं मिली, इसीलिए फिलिप एक ऐसी पेट को ढूंढ रहा था जो हमेशा उसके साथ रहे। फिर एक दिन फिलिप मैरी के पास फ्लोर खरीदने जाता है तो देखता है कि मैरी उदास बैठी हुई है। तब भी फिलिप मैरी से उसकी उदासी का कारण पूछता है तो मैरी उससे कहती है कि मेरी कैट अब इस दुनिया में नहीं रही, उसी को मैं अपना सब कुछ मानती थी। इसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई और भी नहीं था। जब मैं अपना सुख दुख किसके साथ शेयर करूंगी और कौन मेरा है, कौन मेरी दुख सुनेगा। तभी फिलिप उसे लंच ऑफर करता है और उसे कुछ पैसे देकर वहां से चला जाता है। फिर मैरी जैसे ही घर पहुंचती है तो उसके बॉस उसे रेंट मांगने लगता है और कहता है कि अगर आपने रेंट जल्दी नहीं चुकाया तो घर खाली करना पड़ेगा, जिसे सुनकर मैरी को बहुत गुस्सा आता है और मन ही मन बेहद उदास भी हो जाती है, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होने की वजह से उसे समझ में नहीं आता कि पैसे कहाँ से लाऊं। फिर एक दिन हम मैरी और फिलिप्स को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ मैरी खुलकर अपनी सारी परेशानी फिलिप को बताती है, जिसे सुनने के बाद फिलिप मैरी को $10,000 का चेक देता है और कहता है तुम परेशान मत होना, किसी चीज की जरूरत पड़ी तो हमें याद करना। अब यहाँ से मूवी का सीन चेंज होता है और हम एक लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक गैंगस्टर के पास देखते हैं जो कुछ पैसे उधार मांगने के लिए आए हुए होता है, लेकिन वो गैंगस्टर उस लड़के को पहले से ही $20,000 उधार दे रखा होता है। इसीलिए इस बार लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड निकी को कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कराकर उसे वहीं छोड़ देता है। फिर पेपर साइन होने के बाद गैंगस्टर के एक आदमी ने निकी को पकड़ता है और उसकी गले से चैन डालकर एक ह्यूमन पेट बना लेता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैरी फिलिप के द्वारा दी हुई पैसे से अपना रेंट चुका देती है और एनिमल हॉस्पिटल से अपनी कैट को भी ले आती है। फिर फिलिप का ड्राइवर मैरी को लेने के लिए उसके घर आता है और जब मैरी फिलिप के घर जाती है तो देखती है उसका घर बहुत बड़ा होता है। पहले तो फिलिप मैरी को पूरी प्रॉपर्टी दिखाता है, फिर उसके बाद उसे अपनी हाउसकीपर रीता से मिलाता है। फिर वो सब मिलकर मैरी की कैट को दफनाने का प्रोसेस करते हैं, जिसकी क्योंकि अब मौत तबीयत खराब होने की वजह से हो गई थी। फिर हम फिलिप और मैरी को अकेले में देखते हैं जहां फिलिप मैरी को अपनी वाइफ तारा के बारे में बता रहा होता है और उसकी कुछ यादगार चीजों को दिखा रहा होता है। तभी फिलिप मैरी को भी अपनी पेट बनने का ऑफर देता है और कहता है कि इसके बदले तुम्हें $10,000 दूंगा, सिर्फ तुम्हें 2 दिन तक बिना कपड़ों के रहना होगा और अपने मालिक को प्यार करना होगा। मैरी के पास कोई और दूसरा उपाय नहीं था, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि वो चाह कर भी मना नहीं कर सकती थी और फिलिप के इस बात को मैरी एक्सेप्ट करती है। जिसके बाद फिलिप मैरी को एक बेल्ट पहनाता है जो एक रिमोट में होता है, यानी कि अगर मैरी फिलिप की बातों को नहीं मानेगी तो वो रिमोट का बटन प्रेस करेगा जिससे कि मैरी को तेज शॉट लगेगा और फिर मैरी अपना कपड़े उतार कर जानवरों की तरह रहती है। जब मन करता फिलिप उसे अपने गार्डन में घुमाने ले जाता है, क्योंकि अब उसका मालिक फिलिप था। वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसे कब खाना मिलेगा, कब टॉयलेट जाने दिया जाएगा, ये सब फिलिप डिसाइड करता था। अब हम 2 दिनों तक ऐसा ही देखते हैं। फिर मैरी को भी ऐसा ही रहना अच्छा लगने लगता है, क्योंकि उसे यहाँ पर बहुत प्यार मिल रहा था। वो 1-2 दिन और ऐसा ही रह सकती थी, लेकिन फिलिप की हाउसकीपर रीता को ये सब देखकर बहुत अजीब लगता है। और दूसरी तरफ यही हाल थी निकी की, जिसकी उसका बॉयफ्रेंड पैसे नहीं चुकाने की वजह से उसे भी सिचुएशन में गुजरना पड़ रहा था।
फिर हम देखते ही एक दिन फिलिप के पास एक आदमी आता है जो स्लैब रीडिंग का काम करता है। वो मैरी को देखकर बहुत इम्प्रेस होता है क्योंकि मैरी की बॉडी पूरी क्लीन थी और वो भी तंदुरुस्त लग रही थी। तभी वो आदमी फिलिप से कहता है कि फिलिप, तुम क्या मैरी को मार्केट में बेचकर बहुत पैसा कमा सकते हो? जिसे सुनकर फिलिप को बहुत गुस्सा आ जाता है और उस आदमी को धमका देता है और कहता है कि खबरदार, जो तुमने दोबारा ऐसा कहा तो। अब इधर मैरी का टाइम खत्म हो चुका था, लेकिन फिलिप उसे दोबारा ऑफर देता है और कहता है कि तुम चाहो तो 6 महीने तक मेरी पेट बनकर रह सकती हो, नो प्रॉब्लम, जिसके बदले तुम्हें मुहमांगा इनाम मिलेगा। मैरी पैसे के लिए सब करने के लिए फिर से एग्री हो जाती है और फिलिप की जूते को किस करती है। फिर मैरी को लाया जाता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जहाँ सबसे पहले उसकी वजन कराया जाता है। फिर उसकी बॉडी पर ग्राम लोहा की रॉड से फिलिप नाम का टैग लगा दिया जाता है। अब फिलिप जहाँ भी जाता है मैरी को साथ लेकर जाता था। फिर एक दिन फिलिप को गैदरिंग में देखते हैं जहाँ वही लोग आए हुए थे जिसने अपनी एक प्राइवेट ह्यूमन पेट थी। फिर यहाँ एक पार्टी ऑर्गेनाइज होती है और इस पार्टी में सबकी नजर होती है मैरी पर। यहाँ पर गलती से फिलिप की जेब से मैरी का पेट नंबर गिर जाता है जिसे एक डीलर चुरा लेता है और फिर मैरी को उसके पेट नंबर के जरिए उसे बेच देता है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद जैसे ही फिलिप मैरी को लेकर घर जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी घर पर आई हुई है। फिलिप मैरी को अपनी पत्नी के बारे में झूठ बोला था कि मेरी वाइफ तारा अब इस दुनिया में नहीं है, जिसे सुनकर मैरी अनकंफर्टेबल महसूस करती है। लेकिन फिलिप की वाइफ को इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी ह्यूमन पेट को देखकर खुश थी। लेकिन तारा को यहाँ आने के बाद फिलिप को मैरी से दूरियां बढ़ने लगती है क्योंकि फिलिप अपनी वाइफ तारा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। मैरी अब अलग कमरे में रहने लगती है। फिर हम देखते ही फिलिप के घर कुछ लोग आए हुए हैं मैरी को लेने के लिए। तभी डीलर फिलिप को कॉल करके बोलता है कि आपने मैरी को ऑनलाइन बेच दिया है। तभी ये लोग मैरी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं और उसे ले जाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी ये यहाँ पर सैमी आ जाता है और वो लोग डर के मारे भाग जाते हैं। फिलिप की वाइफ चाहती है कि मैरी अब अपनी पुरानी लाइफ में चली जाए और अपनी जिंदगी जिए, लेकिन मैरी ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि मैरी को फिलिप से प्यार हो गया था। वो अब फिलिप को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर एक दिन रीता देखती है कि मैरी पिंजरे में बंद है और वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, वो मर चुकी है क्योंकि मैरी फिलिप से दूर नहीं रहना चाहती थी और इस बात का उसे गहरा सदमा लगा था। और फिर हम मूवी का लास्ट सीन देखते हैं जहां फिलिप मैरी के एसेस को पानी में बहा रहा होता है और उसे याद करता है और ये मूवी यहीं पर द एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेन मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप रखिए अपना